कीर्ति निधि पांडे शायद इस सवाल का सही जवाब दें। कीर्ति निधि पांडे जी, क्या आपको लगता है कि सरकार सिर्फ फैसले ले रही है, 30 दिन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कानून व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, महिला सुरक्षा को छोड़ दिया जाए, या फिर जो बाकायदा चुनाव प्रचार के दरमियान कई तरह के वादे किए थे उसको छोड़ दिया जाए? क्या लगता है कि फैसले ज़्यादा हैं, काम कम दिख रहा है? बताइए सर। देखिए गौरीशंकर जी, पहली बात तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है उत्तर प्रदेश में, तो जिम्मेदारी इनकी है कि जनता के प्रति जवाबदेही की है, काम इनको करना चाहिए। हाँ। लेकिन जो ये कह रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, मैं 2-3 बातें इनको बताऊं कि पिछले संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि 7 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। इनके संकल्प पत्र में है 5 साल में 35 लाख होते हैं, मिल नहीं पाए। इंटर पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की बात किया था इन्होंने संकल्प पत्र में, है वो संकल्प पत्र में काम आया, वो नहीं मिल पाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों समेत तमाम ग्राम सेवकों के वेतन बढ़ाने की बात थी, वो नहीं बढ़ पाए। और जब फैसले जल्दी जल्दी लिए जाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट अफसर नहीं कर पाते। और एक बात और स्पष्ट कर कि अफसरशाही जो होती है, अफसरशाही सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। जब तक अभी इनके मंत्रियों को गांव में रुकना है, रात में 10 बजे तक गांव में रहने के बाद जब सर्किट हाउस में सोएगा मंत्री, जिसे पिछले सरकारों में कर रहे थे, तो गांव की स्थिति से रूबरू नहीं हो सकते। अफसर वो गांव दिखाना चाहेगा जो गांव बेहतर होगा। उन गांव की स्थिति वो नहीं जान पाएंगे जिन गांव में स्थिति खराब है, जहां के लोग परेशान हैं। और क्या इन लोगों ने नारा नहीं दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या महंगाई कम हो गई? बहुत हुआ डीजल पेट्रोल पे वार, अब की बार मोदी सरकार, क्या डीजल पेट्रोल पे महंगाई लगातार नहीं बढ़ रही है? बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, तो इन्हीं के सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों को कुचल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जमानत खारिज करनी पड़ रही है। किसानों के साथ लगातार 2 साल तक किसान आंदोलन करता रहा दिल्ली की सड़कों पर। तो ये मुद्दा तो आप लोग कीर्ति निधि पांडे चुनाव से पहले भी खूब उठाए, लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया आप लोगों के ऊपर? बातें आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जनता को क्या हो गया? जनता क्या अलग ढंग से लोकतंत्र की पढ़ाई करती है, या फिर नेताओं के, है ना, नेताओं के वर्जन पर ही तो भरोसा करती है? बीजेपी पर भरोसा क्यों, समाजवादी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं? देखिए गौरीशंकर जी, समाजवादी पार्टी का भी जनाधार 2017 के बाद 2022 के चुनाव में बढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं कह सकता हूँ कि जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, सबसे ज्यादा वोट 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला। लोगों का भरोसा और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ा। ये अलग बात है कुछ दल अस्तित्व से खत्म हो गए और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। लेकिन चलिए ठीक है सर, खत्म हो जाएगा? चलिए मैं आता हूँ। मुझे लग रहा है कि कीर्ति निधि पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं, कीर्ति निधि पांडे जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल तो है ही, इन सवालों का भी जवाब शरद त्रिवेदी को देना चाहिए।